झारखंड के विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय में साइंस के साथ आर्ट्स की भी कर सकेंगे पढ़ाई। यूजीसी ने जारी की अधिसूचना। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन पद्धति लागू होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेजकर इसे शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया गया। इस पद्धति के लागू होने से अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विद्यार्थी साइंस के साथ आर्ट्स या कॉमर्स के विषय भी पढ़ सकेंगे। कोर विषय के साथ विद्यार्थी स्किल्स से जुड़े विषय को भी रख कर भी योग्यता बढ़ा सकेंगे। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना के साथ साथ शिक्षकों की कमी इस पद्धति को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए सभी कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों के सभी विषयों में पर्याप्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार क्लासरूम की संख्या भी बढ़ानी होगी। झारखंड में मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 26 जुलाई तक होगी संपन्न। जैक ने जारी किया दिशा निर्देश। मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा लेने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र भेजा था। जैक ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया। वैसे परीक्षार्थी जिनकी प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो पाई थी उनकी परीक्षा 26 जुलाई तक लेने के लिए कहा गया है। स्कूल कॉलेज 23 से 26 जुलाई तक प्रायोगिक परीक्षा अंक ऑनलाइन जैक की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोविड-19 से बचाव के नियमों का होगा पालन। कोविड-19 से बचाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने जो दिशा निर्देश दिया है उसका अनुपालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश है। स्कूल कॉलेज को जैक को भेजे गए प्राप्त अंक के लिस्ट की एक प्रति अपने पास रखने और एक लिस्ट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। अप्रैल में मैट्रिक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हुई थी। आवासीय विद्यालयों में पढ़ेंगे कोरोना से अनाथ हुए बच्चे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लेगी इसकी पूरी जिम्मेदारी। कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता का निधन हुआ ऐसे बच्चों का नामांकन समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों में कराने को कहा गया। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश चौरसिया ने इस संबंध में सभी जिलों के डीओ व डीएसई को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से एक का निधन हो गया उनके पठन पाठन को लेकर भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिया गया। कहा गया है कि कक्षा 6 से 12 वर्ष की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, बीपीएल पिछड़ा वर्ग की छात्रों का नामांकन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराया जाए। अनाथ बच्चों का नामांकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूल में कराने का निर्देश भी दिया गया है। बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित सभी योजनाओं का लाभ देने को कहा गया है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का नामांकन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में भी कराने को कहा गया है। निजी विद्यालयों में 25% सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है। सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों का मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने को कहा गया है। विकास के पैमाने पर कहाँ है झारखंड और बिहार। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी इन 16 बिंदुओं की समीक्षा पर है आधारित। विकास के लिए निर्धारित पैमाने पर झारखंड 27वें नंबर पर और बिहार 28वें नंबर पर है। वर्ष 2020 में एसडीजी के 16 बिंदुओं पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए कार्यों के आधार पर नीति आयोग ने परिणाम निकाला है। झारखंड में 36.20% बच्चे ठिगनापन के शिकार हैं, जबकि 42% बच्चों का वजन कम है। 62% गर्भवती महिलाएं निमोनिया की शिकार है, लेकिन 100% परिवार के पास बैंक खाता है। नीति आयोग ने एसडीजी के 16 बिंदुओं की समीक्षा करने और हर बिंदु पर किए गए कार्यों के अनुरूप नंबर देने के बाद यह परिणाम निकाला है। झारखंड ने समेकित रूप से
56 व बिहार को कुल 52 अंक मिले। एसडीजी में मिले अंकों के आधार पर बिहार को सबसे नीचे यानी 28वां और झारखंड को 27वां रैंक मिला है। पिछले साल भी इन दोनों राज्यों को ही यही स्थिति थी। 2019 में झारखंड को 53 और बिहार को 52 अंक मिले थे। वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा अंक लाकर केरल और चंडीगढ़ विकास के पैमाने पर अव्वल रहे। पिछले 24 घंटे में मिले 33 नए पॉजिटिव मरीज, 320 बचे एक्टिव केस। सावन में देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे पूजा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों से पिछले 24 घंटे में 33 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सर्वाधिक बोकारो से 8 मरीज शामिल हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 49 रही। अब पूरे राज्य में 320 एक्टिव केस बचे हैं। इधर सावन में देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालु इस साल भी पूजा नहीं कर सकेंगे। श्रावणी मेले में देवघर और वासुकीनाथ बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनेगा। यह फैसला झारखंड और बिहार के पुलिस अधिकारियों के बीच वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक के बाद डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि कोविड गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, इसलिए बाबा वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम मंदिर में भी श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना और दर्शन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। बैठक में संबंधित जिलों के एसपी को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के प्रचार प्रसार करें और श्रद्धालुओं को भी जानकारी दें कि मंदिर के पास जमा न हो, भीड़ न लगाएं। तीसरी लहर से बच्चे सुरक्षित, 6 से 17 साल के बच्चे संक्रमण से खुद लड़ सकते हैं। आईसीएमआर के सर्वे में आधे से ज़्यादा बच्चों को मिली एंटीबॉडी। आईसीएमआर ने मंगलवार को 21 राज्यों के 70 जिलों में जून जुलाई महीने में किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इनके साथ ही स्कूल खोलने जाने के सवाल पर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एबोला की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। उन्होंने बताया कि यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद भी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं।